उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के 13 विषयों की 14 जून को संपन्न हुई परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। आप आयोग की वेबसाइट पर सबसे पहले आएंगे uppsc.up.nic.in पर। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पर व्यू आंसर की का। ठीक है, आपको व्यू आंसर की पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू आंसर की पर क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों की आधिकारिक उत्तर कुंजी मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर समाजशास्त्र पे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ भूगोल, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का हमने पूरा 40 प्रश्न यूट्यूब पर करा दिया है। अगर वहाँ पर कोई आपत्ति हो तो आप वहाँ आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर अभी चीज़ें संचालित नहीं हो पा रही हैं। भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया है। तो 22 जून के बाद टेलीग्राम की सेवाएं अस्थायी रूप से बहाल होंगी, तब वहां पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जा सकेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप अपना इसी से मिला लीजिएगा और जो भी आपको आपत्ति समझ में आए, कैसे आपको आपत्ति करना है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर आप आएंगे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपके विषय का मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे, जैसे ही कोई भी आपका विषय है उस पर आपको आपत्ति देना है तो कैसे आपको आपत्ति देना है इसके बारे में जानिए। आपत्ति के संदर्भ में आपको यहाँ पर नोटिस मिल जाएगी, हर विषय का अलग अलग, ठीक है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 के दिनांक 14 जून 2026 को आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार विषय समाजशास्त्र। ऐसे जो भी विषय होगा आपका विषय यहाँ पर लिखा होगा। जहाँ सामान्य अध्ययन 1 से 40 प्रश्न है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन लिखा होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए आपको अलग से करना होगा और विषय से संबंधित आपत्ति अलग से करना होगा, यानी कि 2 लिफाफे में। से संबंधित प्रश्न पत्र की स्कैन कर प्रश्न एवं उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23 जून 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो 23 जून तक ये उपलब्ध रहेगा। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों को हाईलाइट व अंडरलाइन आयताकार खाने में कर दिया गया। अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक, हर प्रश्न पुस्तिका का बार कोड अलग अलग होगा, अपने विषय का डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर लें। यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रमांक संख्या इतने की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या उसी के अनुसार सही विकल्पों को उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सही विकल्पों यथा ABCD भी लिखेंगे। ठीक है, ये प्रारूप है। प्रारूप को आपको टाइप करवाना पड़ेगा। ठीक है, साइबर कैफ़े से प्रारूप को आप टाइप यहाँ से करवा लेंगे। वहाँ पर उसमें अपना नाम, अनुक्रमांक, अपने परीक्षा का नाम, विषय का नाम अपना लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक संख्या आपके विषय से संबंधित यहाँ पर लिखा होगा, तो इसको अपने विषय वाला डाउनलोड करके करिएगा। जो प्रश्न संख्या होगी यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो आयोग ने उत्तर विकल्प दिया है उसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो और आपका प्रत्यावेदक का उत्तर क्या है वहाँ पर आप विकल्प लिखिएगा और उत्तर उसका लिखिएगा क्या उत्तर होगा। विकल्प है ABCD क्या सही है और साक्ष्य क्या है। साक्ष्य के रूप में आधिकारिक कोई चीज़ें जो भी होंगी आपके पास पुस्तकें उसको ही यहाँ पर संलग्न कीजिएगा, तभी आपका साक्ष्य माना जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यहाँ पर उस सब चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको भेजना कैसे है। आपको या तो आप सीधे आयोग में जाकर जमा कर सकते हैं। आयोग में जो जमा करेंगे वो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 21/10/18 को संबोधित हो
ठीक है, उसको संबोधित करते हुए डाक द्वारा आप भेज सकते हैं या फिर आयोग के काउंटर पर भेज सकते हैं। कब तक? 23 जून शाम 5 बजे तक। अगर आपका साक्ष्य नहीं सही रहेगा, बिना साक्ष्य के या अपठनीय या व असंगत साक्ष्ययुक्त या भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। और 23 जून तक आपत्ति देना है सभी विषयों का। हर विषय का बारकोड अलग अलग होगा, तो अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मिलान करके कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। जैसा कि हमने कट ऑफ आपके पहले से ही बताया हुआ है, जल्द ही एक नई वीडियो में कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा आपके जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट टोटल मिलाकर कितना सही हो रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा कैसे आपको बताना है। 1/3 ऋणात्मक अंक है, ठीक है। तो आपका अगर आपने कुल मान लीजिए 80 प्रश्न किया हुआ है, उसमें से आपका 21 प्रश्न गलत हो गया, 21 प्रश्न गलत हो गया, तो यानी कि 1/3 आप इसमें से ऋणात्मक कर दीजिए, यानी कि 7, ठीक है। तो 80 प्रश्न आपने किया था, 21 गलत हो गया, तो पहले से ही आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 59। कितना हो गया? 59। उसमें से आपका अगर 7 माइनस भी 7 प्रश्न हो जा रहा है, तो माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 52 प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। सही की बात कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे 59 प्रश्न सही हैं तो हम 59 बताएं। आप निगेटिव करने के बाद बताएंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। अपना कैटेगरी विषय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको एक सही राय दी जा सके और आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पूरा जुलाई पूरा अगस्त, क्योंकि 30 अगस्त को मुख्य परीक्षा होनी है, तो आपके पास समय नहीं है। उधर आपके पास फिर उधर मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन भी भरना होगा, उसमें आपका कम से कम 2 से 3 दिन चला जाएगा, क्योंकि आप उसको भरेंगे, भरने में 3-4 घंटे का समय जाता है। उसके बाद आप उसको आयोग में भेजेंगे और पूरा कोशिश करिएगा आयोग में खुद जाकर जमा करिएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कट ऑफ क्या हो सकती है, कब तक परिणाम आएगा, अगली वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग अपना विषय कैटेगरी ऋणात्मक करने के बाद आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं ऋणात्मक करने के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको एक आइडिया दिया जा सके। बाकी आइडिया पिछली वीडियो में दिया गया है विषयवार, हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, मैथ, इन सब में कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। बाकी विषयों की भी कट ऑफ सामान्य ही रहेगी, केवल इतिहास राजनीति में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाएगी, समाजशास्त्र, इन 2-3-4 विषयों में। बाकी सभी विषयों में सामान्य कट ऑफ और कुछ विषयों में लो कट ऑफ जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न कितने सही हो रहे हैं निगेटिव करने के बाद कैटेगरी भी ज़रूर बताइएगा।